डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर बात करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ये बेसिकली हमें दोनों चतुर्थक के बीच के डिफरेंस का आधा बताता है। इस वजह से इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, अर्ध अंतः चतुर्थक विस्तार भी कहा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद करना है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। तो चलिए प्रैक्टिस में लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। इंडिविजुअल सीरीज का हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। एक्स वेरिएबल आप लोगों को दे रखा है 8, 9, 7, 5, 10, 14 एंड लास्ट 18। अब क्वार्टाइल्स हमें निकालने हैं Q1 और Q3, और इसको निकालने के लिए आप लोगों को इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो चलिए अरेंज करते हैं, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहले कॉलम में हम सीरियल नंबर लिख देंगे, जो कि अभी 7 तक है, और एक्स वेरिएबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिखेंगे। देखिए सबसे छोटा है हमारे पास 5, उससे बड़ा है 7, 8, 9, 10, 14 और 18। इसके बाद Q1 की कैलकुलेशन पर चलते हैं। Q1 की कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है n+1 डिवाइडेड बाय 4। n हमारे 7 है अभी, 7 + 1 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 2। तो सेकंड वैल्यू हमारे लिए Q1 हो जाएगी। Q1 इक्वल्स टू, जो हमारी सीरीज में सेकंड वैल्यू है वो है 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग Q3 कैलकुलेट करेंगे। Q3 का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए होता है 3 n+1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू
7 + 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा सिक्स्थ वैल्यू हमारे लिए Q3 होगी, और जो होगी सिक्स वैल्यू है 14, हमारा आंसर होगा 14। तो अब क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला में हम लोग हमारी वैल्यूज को रखते हैं। दोनों फॉर्मूलाज हम लोग ले लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 हमारा है अभी 14 - 7 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला में जब अब हम वैल्यू रखेंगे, -7 14 + 7 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 21 सॉरी 7 डिवाइड बाय 21 1/3 हो रहा है, 0.333 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ इंडिविजुअल सीरीज का। चलिए अब हम लोग डिस्क्रीट क्वेश्चन इस प्रकार है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। आपको एक्स और एफ दे रखा है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दोनों क्वार्टाइल्स आप लोगों को पहले निकालने होंगे। एक्स, एफ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तीसरे कॉलम की हमें जरूरत पड़ेगी। नोट कर लेते हैं। 2 फ्रीक्वेंसी 8, 4 फ्रीक्वेंसी 9, 6 फ्रीक्वेंसी 15, 8 21, 10 फ्रीक्वेंसी 10, 12 फ्रीक्वेंसी 8, 14 फ्रीक्वेंसी 3। चलिए अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 8 + 9 17, 17 + 15 32, 32 + 21 43, + 10 53, सॉरी 32 + 21 53, 53 + 10 63, 63 + 8 71, + 3 74, मीन्स n वैल्यू जो है हमारी 74 हो जाएगी। अब चलते हैं Q1 की कैलकुलेशन पर। Q1 का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज के लिए, n + 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 74 + 1 ले लेते हैं। + 1 डिवाइड बाय 4 18.75 हो जाएगा। (18.75) से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखिए और आप अपना क्वार्टाइल डिसाइड कर पाएंगे। 18.75 जस्ट इस 32 में कवर हो रहा है, तो हमारा जो Q1 होगा वो 6 होगा। ऐसे ही Q3 की आप कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे 3n + 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 374 + 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 56.25 वैल्यू
इससे जस्ट बड़ी CF आप देखेंगे और अपना Q3 डिसाइड कर लेंगे। 56 से जस्ट बड़ा है 63, तो हमारा जो Q3 होगा वो होगा 10। हमारे दोनों क्वार्टाइल्स आ चुके हैं। अब हम क्वार्टाइल डिवीएशन का फॉर्मूला रखेंगे। क्वार्टाइल डिवीएशन का फॉर्मूला हमारा है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, और कोफिशिएंट का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। इस फॉर्मूला को हम लोग अब कैलकुलेट कर देते हैं। -6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीएशन के फॉर्मूला पर चलते हैं। कोफिशिएंट का फॉर्मूला स्क्रीन पर है, दोनों वैल्यूज हमारे पास में हैं। हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। 10 - 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 16, 0.25 आंसर। तो चलिए अब हम कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 एंड उसकी फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दे रखी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हुए हम लोग दोनों क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले क्लास नोट कर लेते हैं। क्लास नोट कर दी है। उसके बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर दीजिए 3, 9, 12, 21, 10, 8 और CF की 3 + 9 12, 12 + 12 24 + 12 21 45, 45 + 10 55 + 8 63 + 3 66। एक बार इसको अलग से वापस कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 66 हमारा n हो रहा है। अब हम क्वार्टाइल्स पर चलेंगे। Q1 की कैलकुलेशन पर चलते हैं। Q1 की कैलकुलेशन के लिए हमें Q चाहिएगा सबसे पहले। इस बार n+1 नहीं करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है। आपको सीधे n डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, इक्वल्स टू 66 डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 16.5। 16.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप देखते हैं तो वो है 24। मीन्स हमारा जो क्लास होगा वो 6 से 9 वाला होगा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास 6 to 9। Q1 का फॉर्मूला रखते हैं कंटिन्यूस सीरीज के लिए। L1 प्लस I अपॉन F Q माइनस C। वैल्यूज रखते हैं। यहां अगर हम वैल्यूज की बात करें 6 to 9 हमारी क्लास थी, तो 6 L1 हो जाएगा प्लस I 3 का गैप चल रहा है, फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगी। Q हमने अभी कैलकुलेट किया था जो कि 16.5 था। C इस क्वार्टाइल क्लास से जस्ट पहले वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 12 है वो होगी। बस आप इसको अब सॉल्व कर दें। 6 + 16.5 - 12
इक्वल्स टू 4.5 इंटू 3 ये आता है 13.5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 1.125 इक्वल्स टू 7.125 हमारा Q1 हो जाएगा। इसी तरह से Q3 की कैलकुलेशन पर आप लोग चलेंगे और Q इक्वल्स टू 3n डिवाइडेड बाय 4 आपको करना है। इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय n था हमारा 66 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 49.5। 49.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख लेंगे जो कि अभी 55 है। क्वार्टाइल क्लास हमें पता लग जाएगी और क्वार्टाइल क्लास आती है 12 से 15। तो थर्ड क्वार्टाइल क्लास 12 से 15। क्वार्टाइल का फॉर्मूला रखेंगे Q3 इक्वल्स टू L1 प्लस आई अपॉन एफ Q माइनस सी। अभी L1 हमारा 12 होगा, फ्रिक्वेंसी 10, सॉरी गैप 3 का है, I3 रहेगा, फ्रिक्वेंसी 10, 49.5 Q कैलकुलेट हुआ था ये वाला, और 49.5 में से माइनस होगा थर्ड क्वार्टाइल्स जो क्लास है उससे जस्ट पहले वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 45 है। इसको आप कैलकुलेट कर देंगे 12 प्लस 49.5 माइनस 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 1.125 प्लस टू 13.125। तो दोनों क्वार्टाइल्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें दोनों क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रखते हैं सबसे पहले। Q3 हमारा कैलकुलेट हुआ 13.125 माइनस Q1 हमारा कैलकुलेट हुआ 7.125 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3 आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट कर देंगे 13.125 माइनस 7.125 डिवाइडेड बाय 13.125 प्लस 7.125 इक्वल्स टू, ऊपर वाला वैल्यू हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय 13.125 प्लस 7.125 20.25 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 20.25 0.296 ये हमारा आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन के तीनों डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और कंटिन्यूस सीरीज को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीन डेविएशन को कवर करेंगे। थैंक यू।